नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट का ज्ञान SMKG। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो बहुत छोटी है। इट्स अ माइक्रो कैप कंपनी। कंपनी का नाम है यशो इंडस्ट्रीज़। कंपनी का BSE कोड है YASHO यशो। तो आगे हम देखेंगे ये कंपनी किस फील्ड में है, कंपनी क्या करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो आइए देखते हैं कंपनी के बारे में। जैसा कि हम देख सकते हैं, दिस कंपनी इट्स अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ स्पेशलिटी एंड फाइन केमिकल्स। यशो इंडस्ट्रीज़ का जो एक्सपोजर है वो वर्ल्ड वाइड में है। ये प्राइमरी रूप से 6 टाइप के केमिकल्स बनाती है। एरोमा केमिकल्स, रबर केमिकल्स, प्री डिस्पर्स्ड रबर केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, लुब्रिकेटेंट, एडिटिव्स एंड फूड ऑक्सीडेंट्स। आइए हम इनके बारे में देखते हैं वन बाय वन कि एग्जैक्टली कैसे केमिकल्स हैं और इनका मार्केट में कैसा यूसेज है। सबसे पहला इसमें है एरोमा केमिकल्स। यशो इंडस्ट्रीज़ एक मार्केट लीडर है ग्लोबल और डेरिवेटिव्स में। जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो बड़े ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं, जो कि फ्लेवर, फ्रेगनेंस, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एसेंशियल ऑयल्स, फूड एंड बेवरेजेस, एलाइड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। जो अगला केमिकल प्रोडक्ट्स इस कंपनी का है वो है फूड एंटीऑक्सीडेंट्स। फूड एक्सट्रॉन्ट्स इस कंपनी का एक कोर बिजनेस है एंड इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फूड एंटीऑक्सीडेंट्स। तीसरा प्रोफाइल है रबर केमिकल्स का। इनके जो केमिकल्स हैं दे यूज़ द एक्सलेटर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, को एजेंट्स फॉर प्रोसेसिंग, SBR, NBR, ये सभी अलग अलग टाइप के रबर्स होते हैं। दीज रबर्स आर यूज बाई लॉट ऑफ टायर कंपनीज एंड लॉट ऑफ कंज्यूमेबल कंपनीज। उसके बाद चौथा है प्री डिस्पर्स्ड रबर केमिकल्स। देन सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट, पांचवा प्रोडक्ट इनके बैगेज में जो है वो है लुब्रिकेंट एडिटिव्स का। अगर आप देखें तो ये बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रियल कंपनीज के लिए लूब और ग्रीस बनाते हैं। वैरायटी ऑफ ग्रीसेस, एंटीऑक्सीडेंट्स, मॉलिब्डेनम बेस्ड फ्रिक्शन मॉडिफायर्स, ये भी एक प्रकार का ग्रीस है। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी वैरायटी ऑफ ग्रीसेस फॉर इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोबाइल लूब एंड ग्रीस बनाती है। छठवां और लास्ट जो उनका प्रोफाइल है वो है स्पेशलिटी केमिकल्स में। आप देख सकते हैं कि वेरियस स्पेशलिटी केमिकल्स जो कि अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ इंडस्ट्री लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल्स, इंटरमीडिएट्स फॉर API बल्क ड्रग, UPR रेजेंस एंड फाइबर कंपोजिट्स, पॉलीप्लास्टिक यूरेथ्रेन्स, प्रिंटिंग इंक्स एंड एग्रोकेमिकल, यानी ये हर एक फील्ड में, हर एक केमिकल की फील्ड में स्टार्टिंग फ्रॉम फार्मा टू ड्रग्स, ये सभी में अपने स्पेशलिटी केमिकल्स बनाए हुए सप्लाई करती है। नाउ वी हैव सीन दिस कंपनी। ये जो कंपनी है यशो इंडस्ट्रीज़, ये कंपनी लगभग सभी सेगमेंट्स में, सभी इंडस्ट्रीज़ में अपने केमिकल सप्लाई करती है। कंपनी का जो एक एक्सपोजर है वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है एंड कंपनी, आई बिलीव कंपनी हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ टर्निंग इनटू अ मल्टी बैगर अगले कुछ सालों में। बाकी आगे देखने के लिए हम एनालिसिस करेंगे फंडामेंटल्स एंड द फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी, जिसको हमने कहा है शेयर एनालिसिस। तो लेट अस गो अहेड नाउ एंड डू द शेयर एनालिसिस ऑफ द कंपनी। सबसे पहले इसके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हम देखेंगे। प्राइस 23 ऑफ मार्च एज ऑन टुडे इट इज़ 263 रुपीज़, 6.3% का अप मूव है। मार्केट कैप इस कंपनी का है सिर्फ एकमात्र 270.25 करोड़, यानी ये बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है। अर्निंग पर शेयर है 16.33, पी रेशियो 15.8, जहाँ उसका इंडस्ट्री पी जो है 23, यानी अपने इंडस्ट्री पी से ये काफ़ी लो इवैल्यूएशंस में आज भी मिल रहा है। इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो है 58 रुपीज़, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.26। द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विच is subscribed it is just 1.09 crores and the face value of the company it is ₹10। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल शेयर्स ऑफ दिस कंपनी इट इज़ जस्ट 1.09 करोड्स, यानी ये बड़ा ही लो फ्लोटिंग स्टॉक होगा विच वी कैन सी इन दी शेयर होल्डिंग पैटर्न कि प्रमोटर्स के पास में कितना है और कितना पब्लिक के पास में है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे इस कंपनी का जो शेयर प्राइस का चार्ट है, you will see this company got listed in April 2018 at price of approximately 100 रुपीज़। वहाँ से ये कंपनी धीरे धीरे 150 रुपीज़, वहाँ से 200 रुपये और फ़िलहाल आज कर रही है 263। यानी इन 3 सालों में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 2 से 3 गुने के बीच में 300% रिटर्न दिया है और आगे भी ये कंपनी पोटेंशियल रखती है कि दिस कैन बिकम अ गुड मल्टी बैगर इन द कमिंग टाइम।
अब आपके सामने कंपनी के शेयर परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ 2 साल से लेकर 1 वीक या 1 डे तक आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि इसने कभी अपने इन्वेस्टर्स को निराश नहीं किया। कंपनी हैज़ परफॉर्म वेरी वेल ओवर अ पीरियड हॉराइजन ऑफ 2 साल से लेकर 1 डे। अगर आप इस कंपनी का देखें नेट सेल्स, जब भी कोई कंपनी हम एनालिसिस करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि 9 सालों में, पिछले 9 सालों में कंपनी ने अपने सेल्स में कैसी ग्रोथ दिखाई है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनी ने काफ़ी तगड़ा ग्रोथ दिखाया है। साल 2012 मार्च में जहाँ इसके सेल्स 134 थे, वहीं इसके सेल्स आज 19 मार्च 340, बट साल 2020 में कोविड की वजह से सेल्स थोड़े कम हैं। तो देर इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड ग्रोथ इन द नेट सेल्स ऑफ दिस कंपनी, ये बात डेफिनेट है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि टोटल बैलेंस शीट ऑफ दिस कंपनी, कंपनी का जो एसेट एंड लायबिलिटी का हिसाब कैसा है, अगर आप देखें साल 2016, 17, 18, 19, 20 लगातार इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में अपना एसेट बढ़ाया ही है, यानी दिस कंपनी हैज़ ग्रोन। नाउ कंपेयरिंग दिस कंपनी विथ इट्स पेयर्स, जो इसके पेयर्स लिस्टेड हैं वो हैं पीडीलाइट, आरती, दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल्स। अगर आप देखें तो ये बहुत एक छोटी कंपनी है जिसका CMP इज़ 260 के आसपास में, मार्केट कैप भी लगभग 250 के आसपास में कंसिडरिंग माइक्रो कैप। पी इसका सिर्फ 15.17 है, जो कि बहुत सस्ता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रमोटर्स होल्डिंग, यानी जो कंपनी के शेयर जब हम एनालिसिस करते हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रमोटर खुद अपने कंपनी पे कितने कॉन्फिडेंट हैं। सामने साफ है विद सेबीज न्यू रेगुलेशन की प्रमोटर के पास में 75% ज़्यादा नहीं हो सकता। आप देखेंगे जून 18 से लेकर दिसंबर 2020 तक प्रमोटर ने धीरे धीरे अपने शेयर होल्डिंग्स को बढ़ाया है, वेरस पब्लिक के पास में कंसिस्टेंटली 25.91% है। तो दोस्तों ये था शेयर एनालिसिस ऑफ यशो इंडस्ट्रीज़। अगर आप कन्विंस्ड हैं कि एक अच्छी कंपनी है और आप कॉन्फिडेंट हैं तो ही आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। मेरा आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने तरीके से इस कंपनी के बारे में जान लें, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स यू विल नेवर बी मेकिंग अ गुड प्रॉफिट। ये जो मैंने आपको स्टॉक बताया, दिस स्टॉक इज़ ओनली फॉर अ लॉन्ग टर्म। डो नॉट एंटर इन टू दिस स्टॉक फॉर ट्रेडिंग पर्पजेज और फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म। एक लॉन्ग टर्म होराइजन रखिए एंड मेक अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। तो ये था मेरी तरफ से। आपको अगर ऑडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो please do subscribe and do share with your friends, and we hope together we make a lot of money. Thank you.